हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 7 एवरीडे हीरो। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत अच्छी है जो रियल लाइफ हीरो पर आधारित है, रियल लाइफ नायक पर आधारित है। फिल्मों की हीरो की बात नहीं की जा रही है। सो आई होप फ्रेंड्स, यदि आपको स्टोरी पसंद आएगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 7 एवरीडे हीरोज, हर दिन नायक। हर दिन नायक, एवरीडे हीरोज मीन्स होता है हर दिन नायक। टेल द क्लास अबाउट अ मेंबर इन योर फैमिली हु यू थिंक इज रियली ग्रेट। अपने क्लास, इन योर फैमिली, आपके परिवार में एक सदस्य के बारे में अपने क्लास में बताइए। हु यू थिंक इज रेलिवेंट, जो आपके विचार से, हु यू थिंक जो आपके विचार से, इज रेलिवेंट वास्तव में, इज रियली ग्रेट वास्तव में ग्रेट है, महान है। द पीकॉक डॉक्टर, इसमें से हम जो यहाँ पास बताएगा कि आपके परिवार में जो वास्तव में महान है उनके बारे में बताइए, तो कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। और इस स्टोरी में हम लोग महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से पहले है द पीकॉक डॉक्टर, मोर के चिकित्सक। नारायण भाई करंजिया, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. नारायण भाई करंजिया a 43 years, 43 वर्षीय किसान है, 43 वर्षीय गुजरात के जामनगर के किसान है। इज अ डिवोटेड, वे समर्पित हैं, गार्जियन संरक्षण के लिए समर्पित है, ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षक के रूप में, गार्जियन संरक्षक के रूप में डिवोटेड समर्पित हैं। इफ ही लर्न्स, यदि उनको पता चलता था, दैट की अ पीकॉक, एक मोर, विद इन 200 किलोमीटर्स ऑफ हिज विलेज, उनके गांव से 200 किलोमीटर दूर भी यदि उनको पता चलता था कि एक मोर इस इल बीमार है और इंजर्ड या घायल है, ही रश टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल विथ विटामिन ड्रॉप्स, मेडिसिन्स एंड बैंडेज। वे तुरंत पक्षी की ओर, ऑन हिज मोटरसाइकिल पर, विद विटामिन ड्रॉप्स, मेडिसिन, औषधियों और बैंडेज, पट्टियों के साथ चले जाते थे। एंड इफ, और यदि, आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट, उसका इलाज करने के, जब आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट, वह इलाज करने के बाद, द बर्ड कांट बी लिव्ड इन द वाइल्ड, बर्ड को, पक्षी को, कांट बी लिव्ड इन द वाइल्ड, जंगल में, वाइल्ड मीन्स जंगल में नहीं छोड़ते थे। करंजिया ब्रिंग्स इट होम, करंजिया इसे घर ले आते थे। तो वो जब पक्षी की इलाज करते थे तब वो तुरंत उसको जंगल में नहीं छोड़ते थे उसको, बल्कि अपने घर ले आते थे। What do you think, आपके विचार से करंजिया डज आफ्टर ब्रिंगिंग द पीकॉक्स होम, पीकॉक को घर में ला करके करंजिया आपके अनुसार क्या करते थे। एवरी ईयर, हर साल, आफ्टर द हार्वेस्ट, एवरी ईयर, हर साल, आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल कटाई के बाद, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल। वेन फूड फॉर वाइल्ड पीकॉक्स इज स्कार्स, जब वाइल्ड पीकॉक्स, जंगली मोरों के लिए फूड, भोजन की कमी होती, द करंजिया सेट्स अप अ सेंटर इन विलेजेस वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड। करंजिया से अपने गांव में केंद्र सेट्स अप, स्थापित करते थे, वेयर, जहां, बर्ड, पक्षियों को, लुक्ड आफ्टर, ख्याल रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था, एंड फेड, और उन्हें भोजन खिलाया जाता था। एंड ड्यूरिंग फ्लड अ फ्यू ईयर्स एगो, एंड ड्यूरिंग
फ्लड, बाढ़ के दौरान, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, बाढ़ के दौरान अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, करंजिया स्पेंड 2 डेज, करंजिया ने 2 दिन बिताए, 2 डेज 2 दिन स्पेंट बिताए लुकिंग फॉर पीकॉक्स, मोरों के देखभाल के लिए 2 दिन बिताए, मरून्ड ऑन ट्री टॉप्स, मरून ऑन, यहाँ पास वन है ड्यूरिंग अ फ्लड, ठीक है। तो यहाँ पास मरून्ड ऑन ट्री टॉप्स, तो पेड़ के ऊपर 2 दिन बिताए, ही सेव्ड अ डजन, उन्होंने दर्जनों को बचाया से बचाया। आई लव पीकॉक्स, मैं पीकॉक से प्यार करता हूँ, मोरों से प्यार करता हूँ, सेज करंजिया, करंजिया कहते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी एज आई कैन, मैं जितना हो सके उतना मैं उनकी मदद करूँगा। तो ये हुए हमारे पीकॉक के डॉक्टर, एक रियल लाइफ नायक। अब चलिए इस स्टोरी की सेकंड नायक के बारे में पढ़ते हैं। इस स्टोरी के सेकंड नायक है द नोटवर्दी सिंगर, लोकप्रिय महत्वपूर्ण गायक। इसमें के सेकंड नायक है अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य हिंदी प्लेबैक सिंगर, अभिजीत भट्टाचार्य हिंदी संगीत के संगीतकार हैं। वाज लौट रहे थे होम, घर लौट रहे थे, इन सबर्बन मुंबई लेट वन इवनिंग, एक दिन देर रात से सबर्बन मुंबई से वो अपने घर रिटर्निंग लौट रहे थे। व्हेन ही सा पीपल, जब उसने लोगों को देखा, जब उन्होंने लोगों को देखा, ही सा पीपल, जब उन्होंने लोगों को देखा, गैदर्ड अराउंड अ मैन, एक आदमी के चारों ओर इकट्ठा हुए, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए, अ मैन लेइंग इन अ पूल और ब्लड, खून से लथपथ पड़े एक आदमी के चारों ओर इकट्ठे लोगों को जब उन्होंने देखा, आस्किंग हिज ड्राइवर टू स्टॉप, अपने ड्राइवर को रोकने के, अपने वाहन चालक को रोकने को कहा। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शियस एंड ब्लीडिंग हेविली, अभिजीत ने पाया कि इंजर्ड मैन घायल आदमी, अनकॉन्शियस बेहोश है, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश में होना, एंड ब्लीडिंग हेविली और भारी मात्रा में रक्त बह रहा था। A young well-dressed couple in the crowd told अभिजीत that their car had hit the man, एक युवा वेल ड्रेस सुसज्जित कपल जोड़े, इन द क्राउड भीड़ में से एक युवा सुसज्जित जोड़े आए, और टोल्ड अभिजीत को बताया कि दियर कार हैड हिट द मैन, उनकी कार ने उस आदमी को ठोकर मारी है, हिट ठोकर मारी है। दे वर अपसेट, वे परेशान थे, एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, और उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करें। रिकॉल्स अभिजीत को उन्होंने पुनः बताया, टेकिंग चार्ज, जिम्मेदारी लेते हुए, ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव, उन्होंने अपने ड्राइवर वाहन चालक को कहा, द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, के कपल को कहा कि वो पास के नियरेस्ट हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में उस आदमी को ले जाया जाए। Then with the help of bystanders he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital. देन फिर विद द हेल्प ऑफ बाइस्टैंडर, जो वहाँ चारों ओर खड़े हुए लोग थे, उनकी मदद से ही केयरफुली इंजर्ड मैन, घायल व्यक्ति को केयरफुली सावधानी पूर्वक कपल उस सुसज्जित जोड़े के कार में रखे, एंड ड्रॉप टू सेम हॉस्पिटल, और उसी पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। ऑल्दो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम्स इमीडिएटली, डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल वर रिलक्टेंट टू एडमिट द इंजर्ड मैन। ऑल्दो यद्यपि रिक्वायर्ड बाय लॉ कानून के अनुसार टू ट्रीट एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को एडमिट करने
के लिए अस्पताल के डॉक्टर एट द हॉस्पिटल डॉक्टर्स एट द हॉस्पिटल तो अस्पताल के डॉक्टर शीघ्रता से उस घायल व्यक्ति को भर्ती करने के रिलक्टेंट अनिच्छुक थे क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना एक रिस्की कार्य होता है, इसलिए वहाँ के डॉक्टर अनिच्छुक थे उसका तत्काल भर्ती करके इलाज करने के लिए। इट टूक 10 मिनट्स ऑफ wrangling फॉर अभिजीत टू गेट देम टू एग्री। तो इट टूक इसकी वजह से वे 10 मिनट अभिजीत भट्टाचार्य ने 10 मिनट डॉक्टरों से बहसबाजी करके उन्हें मनाया, उस व्यक्ति को इलाज करने के लिए उन डॉक्टरों से 10 मिनट तक बहसबाजी कर उन्हें मनाया, एग्री करवाया। ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट इस बात का विश्वास दिलाने के कि द मैन वॉज बीइंग अटेंडेड टू दैट हिज रिलेटिव्स हैड बीन कनेक्टेड डिड अभिजीत लीव फॉर होम एट अराउंड 1 AM। इस बात का विश्वास दिलाने के कि मेन आदमी was being खतरे से बाहर है, अटेंडेड टू खतरे से बाहर है, एंड दैट और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म सूचना भिजवा दिया गया और अभिजीत लीव फॉर होम और अपने घर और लगभग 1 बजे अपने घर की ओर लौट गए। डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। रोड में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने में हिचकिचाए नहीं। अभिजीत कहते हैं यू कैन सेव अ लाइफ, आप एक जीवन बचा सकते हैं। तो इस प्रकार ये अभिजीत भट्टाचार्य जी की कहानी थी कि कैसे उन्होंने एक एक्सीडेंट हुए व्यक्ति की मदद की लोगों के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट एवरीडे हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है, इसमें थर्ड स्टोरी है हीरोज़ की, द काइंड हार्ट, दयालु हृदय। बसंत कालबाग ऑफ 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन encourages people to be kind, doing small selfless acts. He believes not only helps other, it boosts our health and longevity। तो बसंत कालबाग एक 79 वर्षीय रिटायर्ड अवकाश प्राप्त बिजनेसमैन व्यवसायी हैं। वो इनकरेज प्रोत्साहित करते हैं लोगों को टू बी काइंड, दयालु बनने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट्स, छोटे निस्वार्थ कार्य करके। ही बिलीव्स, वे विश्वास करते हैं। नॉट ओनली हेल्प्स अदर, इट्स न केवल दूसरों की मदद करके, इट बूस्ट आवर हेल्थ, अपने हेल्थ को हम लोग ऊंचा उठाते हैं, बल्कि एंड लॉन्गिविटी, बल्कि हमें दीर्घ जीवन, लंबा जीवन भी प्राप्त होता है। Kalbag realized this after he came across 2 websites, globalideasbank.org and actsofkindness.org, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place। कालबाग ने महसूस किया, दिस आफ्टर ही केम अक्रॉस, कालबाग ने यह दो वेबसाइट globalideasbank.org और actsofkindness.org, ये दो वेबसाइट खोलकर देखा, केम अक्रॉस खोलकर देखा। बोथ ऑफ विच प्रोमोटेड द मैसेज दैट इफ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनदर, दोनों ही यह संदेश, बोथ ऑफ विच दोनों ही यह संदेश देते हैं, प्रोमोटेड द मैसेज यह संदेश देते हैं कि दैट की इफ ओनली पीपल वर काइंड टू वन अनदर, यदि लोग एक दूसरे के
प्रति यदि लोग वन अनदर एक दूसरे के प्रति सिर्फ दयालु हैं, द वर्ल्ड यह दुनिया वुड बी अ मच बेटर प्लेस, यह दुनिया सबसे अच्छा स्थान होती है। तो यदि व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति दया भी होती है तो पर भी ये दुनिया एक बहुत अच्छा स्थान होता है, ऐसा बसंत कालबाग ने कहा। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल इस साधारण और पावरफुल आइडियाज, इस साधारण किंतु प्रभावपूर्ण विचार से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड बाय प्रभावपूर्ण विचार से प्रेरित होकर कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, कालबाग ने शुरू किया अपने खुद के संस्था शुरू की, काइंडनेस अनलिमिटेड नाम की एक संस्था शुरू की, एंड बिल्ट द काइंडनेस और बनाया द काइंडनेस अनलिमिटेड .type.com नाम की वेबसाइट भी बनाई। थ्रू इट, इसके द्वारा कालबाग हैज बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स हु कीप इन टच विद हिम via email and phone. Through it, इसके द्वारा कालबाग हैज बिल्ट अ नेटवर्क, कालबाग काइंडनेस अनलिमिटेड के द्वारा एक जाल बनाया सदस्यों का एक जाल बनाया, हु कीप इन टच विद हिम, जो ईमेल और फ़ोन के जरिए संपर्क में रहेंगे, जो फ़ोन और ईमेल के जरिए संपर्क में रहेंगे। एंड कालबाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज बाई मंथली न्यूज़लेटर रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर, और कालबाग अपने द्विमासिक पत्रिका द्विमासिक समाचार पत्र से ईमेल करते, द्विमासिक समाचार पत्र से ईमेल करते हैं, एंड और अपने सदस्यों के कार्यों की पुनर्गणना करते हैं, अपने द्विमासिक न्यूज़लेटर के द्वारा ईमेल करते हैं और अपने सदस्यों के एक कार्य को क्या करते हैं, वो रिकाउंटिंग पुनर्गणना करते हैं। Why does बसंत कालबाग write about the kind deeds of people? बसंत कालबाग लोगों के कार्यों को क्यों लिखते थे? क्योंकि भाई वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। कालबाग also lectures school and college student on the importance of kindness. कालबाग स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, दयालुता के महत्ता के बारे में लेक्चर्स व्याख्यान भी देते थे। स्वप्न हवलदार अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेज, स्वप्न हवलदार एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है, थैंक्स टू बसंत अंकल को धन्यवाद, आई नो लोंगर थिंक टाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, मैं अब अजनबियों की मदद करने के लिए 2 बार नहीं सोचूंगा। There's nothing as truly fulfilling as kindness, says कालबाग कहते हैं, दयालुता के समान वास्तव में कोई दूसरा सुकून नहीं है। बसंत कालबाग क्या कहते हैं कि दयालुता के समान वास्तव में ट्रूली फुलफिलिंग, वास्तव में दूसरा सुकून नहीं है। तो बसंत कालबाग जी किसकी महत्ता के बारे में ज़्यादा किए, काइंडनेस की, कि लोगों को काइंड होना चाहिए ताकि अन्य लोगों की वो मदद कर सकें। सो आई होप फ्रेंड्स इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हीरो के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। टीडीनेस एक्सपर्ट, स्वच्छता विशेषज्ञ, राजकुमार शर्मा, a Mumbai businessman, always bemoaned the squalid condition of the lane he lived in. राजकुमार शर्मा मुंबई के एक बिजनेसमैन हैं
जो हमेशा बेमोंडेड दुखी रहते थे। द स्क्वालिड कंडीशन ऑफ द लेन, गली की गंदी स्थिति को देख कर के वे हमेशा दुखी रहते थे। ही लिव्ड इन, जहाँ वे रहते थे। द गार्बेज बीन्स ओवरफ्लोड, गार्बेज कूड़ा करकट ओवरफ्लोड छलक रहा था। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, स्ट्रीट लाइट्स गली की लाइटें कभी नहीं जलती थी। द लेन वॉज फुल ऑफ पोट होल्स, और गली में गड्ढे ही गड्ढे से, गली गड्ढों से भरा हुआ था, गली गड्ढों से भरा हुआ था। वन डे शर्मा लर्न ऑफ अ मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, विच रिक्वायर्ड ऑल द रेजिडेंट्स of a street or colony to separate their wet and dry garbage. One day, एक दिन शर्मा ने मुंबई के नगरीय सौंदर्यीकरण प्रोग्राम जो एडवांस उन्नत रहवासी प्रबंध कहलाता था, के बारे में पढ़ा। विच रिक्वायर्ड ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ स्ट्रीट और कॉलोनी, जो सभी रहवासियों से अपेक्षा करता था कि वो अपने गली और कॉलोनी के टू सेपरेट दियर वेट एंड ड्राई गार्बेज, कि ये उनसे ऐसे रिक्वायर्ड अपेक्षा रखता था कि वो गीले और सूखे कूड़े करकट को अपने गीले और सूखे करकट को क्या करें, अलग रखें। while the wet garbage, जब गीला कूड़ा करकट was turned into compost to grow plants, पौधों की वृद्धि के लिए खाद के रूप में बदल दिया जाता था। रैग पिकर्स वर हायर्ड टू टेक अवे द ड्राई वेराइटी, और सूखे कूड़े करकट को उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए रैग पिकर्स कूड़े करकट उठाने वाले रखे गए। इन रिटर्न, इसके बदले में द म्यूनिसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम, इसके बदले में म्यूनिसिपैलिटी नगरीय ने गली की समस्याओं को प्राथमिकता दी। शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विद 600 ओल्ड रेजिडेंट्स, शर्मा ने 600 अलग रहवासियों के साथ अपने गली में इस कार्यक्रम को हथियार बनाया। टुडे हिज ग्रीन, आज उनकी हरी भरी एंड लवली लेन, प्यारी गली बस्ती इज अ मॉडल प्रोजेक्ट, एक आदर्श कल्पना है। दैट अट्रैक्ट्स, जो कि आकर्षित करता है। अर्बन एक्सपर्ट्स, शहरी विशेषज्ञों को आकर्षित करते हैं। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के शहरी विशेषज्ञों को क्या करता है, आकर्षित करता है। Sharma has also helped residents of many other areas in the city to start similar program. शर्मा ने अपने शहर के अन्य एरिया क्षेत्रों में इस रहवासी कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम से अन्य शहरों में भी अपनी योगदान दिया, उन्होंने मदद की। Who is the cleanliness expert in your family? आपके फैमिली में स्वच्छता विशेषज्ञ कौन है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हीरोज़ है द लाइफ सेवर, जीवन दाता। अमाला मैरी, a 48-year-old Tamil Nadu beedi worker, was at home cooking when she heard a deafening sound. अमाला मैरी एक 48 वर्षीय
48 वर्षीय तमिलनाडु की बीड़ी कार्यकर्ता है, वॉज एट होम कुकिंग, अपने घर में खाना बना रही थी। व्हेन सी हर्ड, जब उसने सुना, अ डिफेंसिंग साउंड, एक बहरा कर देने वाली आवाज़। सी रैन आउट टू फाइंड, वह बाहर पता लगाने के लिए दौड़ी। दैट अ पार्ट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन विच हर हट वॉज बिल्ट ऑन हैड कोलैप्स्ड। सी रैन आउट फाइंड, पता लगाने की दौड़ी की, पता लगाने के लिए दौड़ी। दैट अ पार्ट, जो कि एक हिस्सा, ऑफ एम्बैंकमेंट, बांध का एक हिस्सा, ऑन विच हर, जहाँ पर उसकी झोपड़ी वाज बिल्ट, बनी हुई थी, ऑन, जहाँ पर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, हैड कोलैप्स्ड, ढह गया था, धंसक गया था, कवर्ड द रेल ट्रैक्स, और जो रेल लाइन थी उसको क्या कर लिया था, ढक लिया था। बिलो विद अ ह्यूज माउंड ऑफ मड एंड डेब्रिस, तो ह्यूज, विशाल मात्रा में कीचड़, मड, कीचड़ और ये मलबे और कीचड़ों से क्या हो गया था, कीचड़ों के नीचे ये रेल ट्रैक्स, रेल की लाइनें बिलो, नीचे क्या हो गई थी, दब गई थी। जस्ट देन सी हर्ड अ ट्रेन्स विशेल, ठीक उसी समय ट्रेन की व्हिसल सीटी उसे सुनाई दी। जस्ट तभी उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दैट मीन्ट अ पैसेंजर ट्रेन, इसका मतलब हैड लेफ्ट द स्टेशन 2 किलोमीटर्स अवे, इसका मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब है यात्री गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, 2 किलोमीटर अवे, 2 किलोमीटर दूर स्टेशन से क्या हो चुकी है, छूट चुकी है। इन अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों में ही, इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड, यह लैंडस्लाइड भूस्खलन से टकरा जाएगी, कुछ ही मिनटों में यह भूस्खलन से टकरा जाएगी। व्हाट हैपन नेक्स्ट, गेस, आगे क्या हुआ होगा, गेस करिए। Amala started running on the embankment towards the train. Amala रनिंग, दौड़ना स्टार्ट कर दी, ऑन द एम्बैंकमेंट, बांध के किनारे, टूवर्ड्स द ट्रेन, ट्रेन की ओर वो दौड़ना शुरू कर दी। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन अ मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक्स, सी कंटिन्यूड टू रन। देन फिर स्क्रैम्बलिंग, कठिनाई से, डाउन, उतरी, अ मडी पाथवे, कीचड़ भरे रास्तों पर, रेल ट्रैक्स के ऊपर कीचड़ भरे रास्तों पर वो उतरी कठिनाई से। सी कंटिन्यू टू रन, और वो लगातार दौड़ती रही। लकीली सी वाज वियरिंग अ रेड साड़ी, लकीली, भाग्यवश, उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू, उसने अपने पल्लू उठाया, एंड बिगन वीविंग इट, और उसे लहराना शुरू कर दी। एज सी रैन, जैसे ही वह दौड़ी, व्हेन द इंजन ड्राइवर सॉ अमाला वेविंग अ रेड क्लॉथ्स, सी सॉफ्ट डाउन, जब इंजन ड्राइवर ने देखा अमाला वेविंग अ रेड क्लॉथ, लाल कपड़े को लहरा रही है, ही सॉट डाउन, वह ट्रेन को थोड़ा धीमा कर दिया। एज द ट्रेन नियर्ड हर, जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंची, अमाला साउटेड, अमाला चिल्लाई, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड द ट्रेन, और ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग किया और ट्रेन को रोक दिया। देयर वॉज अ कर्व अहेड, आगे मोड़ था, घुमावदार रास्ता, आगे मोड़ था। सेज ड्राइवर बी प्रभाकर ने कहा कि आगे मोड़ था। सो द लैंडस्लाइड वाजंट विजिबल, इसलिए भूस्खलन दिखाई नहीं दिया। हैड इट नॉट बीन फॉर अमालास वार्निंग मेनी पीपल वुड हैव डाइड, क्या अमाला की चेतावनी से बहुत सारे लोग मरने से नहीं बच गए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजेडी, मैं इस बचाव भरे कार्य में सफल हो पाई। सेज अमाला ने कहा।
who was given the कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज। उसे उसके साहस और साहसिक कार्य के लिए कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया। तो ये थे हमारे रियल लाइफ हीरो जिसके बारे में हमने इस स्टोरी में पढ़ा। आई होप आपको इस स्टोरी के जो नायक हैं उनके कार्य हैं वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इनमें से किसका कार्य, कौन से नायक का कार्य आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको स्टोरी समझ में आया होगी, वर्ड मीनिंग समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए इसके वर्ड मीनिंग वाली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।